पद उन्नति को लेकर व्यक्ति के मन में कई प्रश्न रहते हैं। प्रमोशन कब होगी, किस तरह से मिलने वाली होगी, प्रमोशन मिलेगी तो उसके साथ में फाइनेंशियल गेन के बेस क्या है। कंपैरिजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस शब्द के साथ में निकल कर आता है। साथी कहाँ पहुंचे, हम कहाँ हैं, चेंज कर लेते तो आज किसी और डेजिग्नेशन के साथ में होते। इन प्रश्नों के साथ कई बार व्यक्ति खुद को व्यथित भी करता है, तो कई बार पश्चाताप के साथ में भी जुड़ता है कि हम यदि वहाँ उस प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते, उस चेंज की ओर नहीं जाते, तो जहाँ थे वहाँ स्थिर रह पाते। दोनों ही स्थितियों के अंदर बहुत बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं। 12 ही भावों में जो तृतीय भाव है, जिसे हम पराक्रम भाव के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से व्यक्तिगत जीवन की महत्वाकांक्षाओं को भी देखा जाता है, भाइयों और बहनों के जो संबंधों का आधार है वो भी इसी हाउस से हम देखते हैं। तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित लाभ किस तरह से निकल कर आने वाले होंगे, ये भी पराक्रम भाव के साथ में ही जुड़ी हुई स्थितियां होती है। जहां दशम भाव कर्म के बारे में बताता है, उत्तरोत्तर आधार के साथ में जीवन कैसे चलेगा वो बताता है। द्वितीय भाव धन के बारे में बताता है। एकादश भाव लाभ के बारे में। नवम के साथ में भाग्य जुड़ा हुआ है, तो नवम से जो 7वां भाव हो जाएगा वो आप देखिए पराक्रम भाव होगा। यानी जहां पर हम अपने पराक्रम की बात करेंगे, जहां व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात करेंगे, तो वहां अधिकार की बात साथ में जुड़कर आने वाली होगी। अब एक बहुत बड़ा भ्रम और चलता है। द्वितीय, तृतीय, सप्तम और अष्टम भाव मारक भाव की संज्ञा के साथ में होते हैं, किंतु हम ये देखना भूल जाते हैं कि द्वितीय भाव के साथ में जीवन की लिक्विडिटी को, फाइनेंशियल बेस को देखा जाता है। थर्ड हाउस के साथ में जो हम चर्चाएं कर रहे हैं उन सारी पोजीशंस को देखा जाता है। सप्तम के साथ में गृहस्थ का आधार भी है, व्यापार का, व्यापारिक साझेदारियों का आधार भी है, और अष्टम भाव के साथ में आयुष्य का आधार भी है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मार्कत्व के साथ में इन भावों को जोड़कर देखना सर्वथा सार्थक है क्या? ये प्रश्न एक बार ज्योतिषीय जिज्ञासु व्यक्ति को स्वयं से जरूर पूछना चाहिए। और आप यहां ये भी देखें कि एक बच्चा जैसे बचपन के अंदर 15-15 मिनट के छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर पढ़ाई करके खुद को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाता है, उस बच्चे को आप ये कह दीजिए कि आप तो 5 घंटे की सेटिंग के साथ में स्टडीज कीजिए, वो उसके लिए संभव नहीं है। हम उसके नेचर के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे को ऑब्जर्व करके ही कहा जाता है कि आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे। एक बच्चा 2 घंटे एकाग्रता के साथ में पढ़ता है, उसकी पोजीशंस बिल्कुल अलग रहती है। ठीक वैसे ही नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रमोशन को लेकर भी है। आपके प्रमोशन के बेस जॉब चेंज को लेकर जुड़े हुए हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप चेंज की तरफ जाएंगे, वहां से आपको अलग तरीके का अधिकार मिलने वाला होगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ताकत उसी अनुरूप जुड़ी हुई है। और पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव द्वितीय और तृतीय भाव के ऊपर गहराई से है, किंतु हम लगे हुए हैं 10 वर्षों से उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि यहीं से हमको प्रमोशन मिल जाएगी, प्रमोशन के साथ में फाइनेंशियल गेन भी मिल जाएगा। तो कई बार ऐसे गफलत से खुद को आजाद करने की आवश्यकता होती है। भाग्य सहयोग कर रहा है और व्यक्तिगत जीवन के अंदर बस उस कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकलना है, किंतु हम खुद को ही सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक मेजर बेस है जिसको हमें कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता रहती है। वहीं आप और गौर से देखें तो यदि तृतीयेश की यहाँ अंतरदशा चल रही है, या जैसे ही महादशा का प्रभाव शुरू हुआ और आपके सामने ऑफर्स की शुरुआत हो गई, तो अब उसमें फैसिनेशन कितनी जुड़ी हुई है और हमारे जीवन की कैलकुलेशन कितनी जुड़ी हुई है, ये समझने की रिक्वायरमेंट रहती है। 5 वर्षों से आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अंतरदशा का परिवर्तन हुआ, मन व्यथित होने लगा कि अब तो चेंज की ओर जाना ही है। और कई बार व्यक्ति ऐसे इंस्टेंट डिसीजन की ओर चला जाता है जहां से वो खुद के लिए और संकोचित दायरों को जन्म देने वाला हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन को हासिल करने वाला हो जाता है। इसी वजह से सबसे पहले
तृतीय भाव की प्रकृति को गहराई से समझा जाना आवश्यक है। वहीं तृतीय भाव से मित्रों के प्रभाव को भी देखते हैं। कलीग्स के साथ में जो भी एक रूप एस्टेब्लिश हुआ वो भी मित्रों के प्रभाव के रूप में नजर आता है। कोई और पोजीशन के साथ जो लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहे वो भी मित्रों के प्रभाव में है। उनकी इन्फ्लुएंस के अंदर डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं ये भी एक कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी वजह से थर्ड हाउस पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, अंतरदशाओं के साथ में तृतीयेश की अंतरदशा तो नहीं जुड़ी हुई है, पृथकता वाली ग्रहों का प्रभाव है, तो आपको स्थान परिवर्तन की ओर बारंबार जाना पड़ेगा। और वहीं पर यदि थर्ड हाउस अपने आप में स्ट्रांग है, कर्म भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, पंचम के साथ में जुड़ा हुआ है, लग्न के साथ में जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति कहता है कि 25 वर्ष पूर्व एक एग्जीक्यूटिव के रूप में हमने अपनी जॉब की शुरुआत की थी और आज एमडी बनकर बैठे हुए हैं। ये क्या है अप्रोच? ये वो कैलकुलेशन है जो तृतीय भाव के साथ में निकल कर आती है, किंतु हमको गहराई से उसे समझने की आवश्यकता है कि संभावनाओं के साथ में संकेत किस तरह के स्वरूप को निर्मित करने वाले होते हैं। तो प्रमोशन नामक शब्द के साथ में स्वयं को जोड़ने से पहले इन सारे ही तारतम्य को देखने की आवश्यकताएं रहती है, जहां से जीवन एक तरह से स्मूथनेस को हासिल कर पाता है। प्रत्येक परिवर्तन के साथ में संघर्ष और संघर्ष के साथ में विजय किस तरह से निहितार्थ है, ये एक बार कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती ही है। हम यहां 25 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में शाम 6:15 पर प्रवेश करने वाले होंगे। उसके पहले मेष राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। भरणी नक्षत्र की परिधियां आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी का श्राद्ध आज ही पूर्ण होगा और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जॉब कल्चर के अंदर जो आपके लिए बारंबार कुछ परेशानियां निकल कर आ रही थी और आप खुद को एक फ्लो के साथ नहीं लेकर चल पा रहे थे, किंतु यहां ऐसे मौके आपके सामने होंगे कि आप थोड़ा सा दूसरे लोगों से स्वयं को ओवरटेक करने वाली पोजीशन में लेकर आ पाएं। महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से यहां पर आपको बचना चाहिए। निवेदन करेंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर जिन लोगों की सहयोग से आप यहां इस स्तर पर फले और फूले हैं, उनको पूर्णतया साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग यहां पर व्याप्त और प्राप्त है पूरे तरीके से गहराई से। इसी वजह से जिस भी व्यक्ति से आप मुलाकात करना चाहते हैं, चर्चाओं के सिरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी नए अनुबंध की ओर जाना चाहते हैं, तब भी समय विशेष स्तर के ऊपर आपके लिए सहयोगी कहा जा सकता है। वहीं यात्राओं से संबंधी कामकाज आज निर्बाध गति से यहां आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और वहीं निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि कोई भी विदेश संबंधी कार्य की रूपरेखा लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसमें कोई भी पूर्णता निकल कर नहीं आ पा रही थी, यहां एक प्रयास आपके लिए सफलता के रूपक को सम्मुख रखने वाला हो सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में जरूर रखें। वहीं वृषभ राशि, प्रमुखतया जो मानसिक स्तर के ऊपर संघर्ष आपने पिछले 2 से 3 दिनों से देखे हैं, अब उसमें आज शाम से ही कमी आने की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य में आज भी थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। क्या खान पान की ओर आप जा रहे हैं उसको नियंत्रित करके आप रखिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इसी वजह से आप छोटी छोटी बातों से विचलित होने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ मानसिक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं, किंतु स्वाभाविक तौर के ऊपर आप वहां एक इग्नोरेंस की अप्रोच को अपना कर चलिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप उसमें बहुत ज़्यादा उलझ कर रह सकते हैं और जो ये वीकेंड की अप्रोच है सामने, उसको ख़राब करने की ओर जा सकते हैं। उससे थोड़ा सा संभलें। और वहीं किसी भी व्यक्ति की मदद करनी है तो आप वहां पर अपने लिए एक लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा। साथ में ही ये भी अप्रोच बहुत अच्छे से जानने की आवश्यकता होगी कि आप यहां शत्रुओं से पार पाने के अंदर थोड़ी सी डिप्लोमेटिक अप्रोच को लेकर चलने का प्रयास करें, अन्यथा वो हावी हो सकते हैं और आपके रिएक्शन आपकी छवि को खराब करने वाले हो सकते हैं। ये याद रखे जाने की आवश्यकता है। तो वहीं महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण में रहे तो ज्यादा बेहतर है। शाम के समय के साथ में ही जो आपने पिछले पूरे ही सप्ताह के साथ में मेहनत की है, उसके यथेष्ट परिणामों की गूंज जीवन के भीतर
जुड़ने वाली रहेगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां पर भी आपके लिए एक फ्रेम में पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है और वहीं गृहस्थ का सहयोग बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं आज थोड़ी सी कम हो सकती है। कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था तो वहां पर भी आप पूर्णतया धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। कहीं पर भी आप वहां रिएक्टिव नहीं हो तो बेहतर है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया जो जॉब और बिजनेस के साथ में एडवांटेज की अप्रोच जुड़ी होती है वो आज के इस दिवस में शाम 6:15 के पहले पहले बहुत अच्छे से आपके जीवन के भीतर है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप जो यहां मेहनत करेंगे, आप जिस उल्लास के साथ में चलने वाले होंगे, वहीं से सफलता जीवन के भीतर अपने रंगों को काबिज करती चली जाएगी। वहीं क्षमताओं के अनुरूप जो भी कार्य आपने हाथ में लिए हैं, लोगों को संदेह था, आपको स्पष्टता थी और अब जिस रफ्तार के साथ में आप काबिज होंगे वहां से और अधिक फाइनेंशियल गेन मिलने की पूरी संभावनाएं आपके लिए रहने वाली होंगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह का समय बेहद महत्वपूर्ण है। इसको पूर्णतया जीवन के भीतर आप आत्मसात करके चलें। एक भी क्षण व्यर्थ होने की ओर नहीं जाएं। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप स्थापित रखिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नए अनुभव मिलेंगे। उन अनुभवों को जीवन के भीतर जोड़ें। पुराने जो भी लोग यहाँ आधार स्तंभ रहे हैं जीवन का, उनसे फिर से एक सहयोग की उम्मीद आप करके चल सकते हैं और वहीं से आपको जो परामर्श मिलेंगे उसके साथ परिवर्तन की चेष्टाओं को आप जरूर अपनाएं। टेक्निकल फील्ड के साथ में, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें क्रिएटिविटी की एक तरह से भरमार रहती है, वहां पर आज आपके लिए भाग्य का सहयोग है। नए अवसर सामने आ सकते हैं। आप उनको किस तरह से अपनाकर चलते हैं, ये महती जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप संबंधी पोजीशंस के अंदर अटकाव चल रहे थे, क्लैशेस चल रहे थे, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर मानसिक स्तर पर तनाव थे, उससे बाहर निकलने के रास्ते भी आज आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले रहेंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन करके आप जरूर रखिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित कर चुके हैं और यहां इस समय आपको थोड़ी सी स्लोअर अप्रोच मिल रही है। यही समय है कि आप मानसिक स्थिरता को जीवन के भीतर बहुत गहराई से काबिज करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां प्रत्येक स्तर के ऊपर जो मानसिक सुख की प्रवृत्तियां होती है उसको जरूर खोजने वाले हों। जो कार्य किया वहां से कैसी संतुष्टि मिली, किसी से मिले वहां से कैसा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला, ये कैलकुलेशन और ये रिदम रहती है तो इनडायरेक्ट अप्रोच में आप एक मेजर सक्सेस की ओर जाने वाले हो जाते हैं। यहां कर्क राशि के जातकों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप पिता के साथ, भाई के साथ या दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं किंतु अभी तक पटरी नहीं बैठ पा रही है, हम फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने के बजाय आपको उनसे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन के साथ में हम आगे गतिमान हो सकते हैं, ये कैलकुलेशन यदि यहाँ रहेगी तो आप नए रास्ते स्वयं के लिए खोजने वाले होंगे। और वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो लोग आपके विद्रोह के अंदर थे, आप उनसे समर्थन हासिल करने का प्रयास नहीं करें। अपने कर्म की लकीर को इतना आगे बढ़ाते चले जाएं आज कि वो वैसे ही साइडलाइन होते चले जाएं। हालांकि आज आप अनुशासित हैं और अनुशासित होने के साथ में कार्य प्रबंधन का जो बेस होता है, प्रायोरिटी की जो अप्रोच होती है, वो लेकर चलते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स सम्मुख रहने वाले होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहां पर अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की अप्रोच लगातार बनी रहने वाली रहेगी। वहीं सिंह राशि,
प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रहा था, आज वो सुबह के अंतराल से ही आपके साथ मौजूद रहेगा। कोई व्यक्ति कहता है कि इस कार्य की ओर बढ़ जाते हैं, वो पुराना हितैषी है, आप बढ़ जाते हैं और वहीं से सफलता को लेकर आते हैं। ये आज का मूल मंत्र है। और वहां यदि आप संदेह कर बैठते हैं तो आए हुए अवसर हाथ से गंवाने वाले हो जाएंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में स्वयं को निर्बाध गति के साथ जोड़कर रखें, परंतु स्वास्थ्य का पूर्णकालिक तौर के ऊपर ख्याल रखकर चलिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो दोपहर का अंतराल है, वहां पर जो भी लोग आपके जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा कुछ रिएक्शंस दिए जा सकते हैं, उससे आप जरूर संभलें। सुबह की स्थितियां अलग है, दोपहर की स्थितियां थोड़ी सी अलग है। किसी भी मेजर इंटरव्यू की ओर आपको शाम के समय जाना है। प्रिपरेशन का क्या बेस आप साथ में लेकर चल रहे हैं, ये पूरा ही गौर करने का बिंदु आपके लिए रहेगा। वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। लोगों से चर्चाएं होती रहे, इस आधार को अपने साथ में आप जरूर जोड़िएगा। और वहीं पर सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस आपने लंबे समय से अटका कर रखे हुए थे, वहां बढ़ सकते हैं आप आगे। किंतु माइग्रेन संबंधी समस्याएं और साथ ही साथ में नेत्र जनित जो विकार होते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और यहां जो भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर मेजर लेवल के वर्क पेंडिंग थे, यहां शनिवार के इस दिवस विशेष के अंदर किए गए प्रयास आपको महती सफलता देने वाले हो सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से लंबित था, आज पूर्णता की ओर जा सकता है एक प्रयास के साथ में। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया आप यहां पर देखिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां मानसिक स्तर के ऊपर घर करके आपको परेशान कर सकती है। उससे संभलने की पूरी ही प्रक्रियाओं को अपने जीवन के भीतर अपनाकर चलने का प्रयास करें। यहां निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप मेटल संबंधी कामकाज में निवेश करके चलते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश करके चलते हैं, ये दिवस स्ट्रेटेजी बनाने का है कि सोमवार से आगे आने वाले दिनों में कैसे कामकाज को करने वाले होंगे। और उसमें इस बात को भी बहुत गहराई से समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि इसी समय की प्रतिध्वनि के अंदर एक महत्वपूर्ण बात और यहां पर निकल कर आती है कि आप कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर स्वयं को एक अलग तरीके की गहराई के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यानी जिन भी लोगों के साथ में चर्चा होनी है, उसको और अच्छे से जीवन के भीतर आप जगह देने वाले रहें। किसी व्यक्ति के द्वारा बारंबार ना मिली, महीनों तक वो मना करता रहा, आज उसने हल्का सा संकेत दिया है और आपकी बातचीत के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, तो उस धागे को थामने की आवश्यकता यहां पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं ये निवेदन भी आपसे करना चाहेंगे कि यहां पर आपको एजुकेशन के साथ में डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो वहां से भी थोड़ी सी दुविधाएं कर सकती है, उससे भी आप संभलने का प्रयास करें। यानी जो भी रिलेशन का बेस है, अन्यत्र जो भी स्थितियां हैं, उसको संभाल कर चलना। थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यदि आप अपनाते हैं तो यह दिवस विशेष सर्वथा सार्थक स्थितियों की ओर जाने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, प्रमुखतया आप यहां पर यह देखें कि जो भी कामकाजी जीवन के अंदर लंबे समय से आपने अपने लिए अब एक सिरे को पॉजिटिविटी के साथ में देखा है, उसको और अच्छे से जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी समय की विशेषता यह भी निकल कर आती है आपके लिए कि आप जिन भी लोगों से मुलाकात करें, मृदुभाषिता के आधार लगातार बने रहने वाले रहे। यात्राओं से संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर यहाँ पर जो एक तरह से प्राइवेसी की अप्रोच होती है, जो पति पत्नी पक्ष के साथ में चर्चाएं हुई, किसी भी सिरे के साथ में वो दूसरे लोगों के सामने आने वाली नहीं रहे, अन्यथा उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। ये भी बात आप बहुत अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में काबिज करके चलिएगा और ऐसे भोलेपन से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेटरमेंट रहेंगे। वहीं जो भी स्थितियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग,
सर्विस इंडस्ट्री संबंधी बेस और साथ ही साथ में जो एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए कामकाज में होती है, वहाँ से भी आपको एक नवीनता मिल सकती है। वहाँ प्रयासों को और प्रखर ओज आप देते चले जाइएगा। शाम के समय घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा। जो बहुत लंबे समय से चल रही परेशानियों को सुलझाने का आधार भी बनाता चला जाएगा। वाणी एक अलग अधिकार के साथ लोगों के सम्मुख आने वाली रहेगी। और वहीं पर ये याद रखें कि जिस भी व्यक्ति को आपके सहयोग की आवश्यकता है, प्रोफेशनल लाइफ से समय निकालकर आप वहाँ पर्सनल बेस को बहुत अच्छे से संभालें और वहीं से मन एक तरह से संतुष्टि के भाव को जागृत करता चला जाएगा। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष और रुचिकर कार्यों से जुड़ने की भी आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि आज भी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में शाम के समय तक हल्के फुल्के उतार चढ़ाव निकल कर आ सकते हैं, जिससे आप सावधानी रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ में प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए कार्य हैं या ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, जहां पर किसी भी वस्तु विशेष की या सर्विस की यात्रा तय होती है, ऐसे कार्यों के साथ में आज आप पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी सामने आई हुई लापरवाही दिक्कतें दे सकती है, उससे संभलें आप। वहीं शत्रु जो बाहरी स्तर के ऊपर रहते हैं वो इतने हावी नहीं है, किंतु जो भीतरी स्तर के शत्रु होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे और ज़्यादा संभलें। वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, किसी निर्णायक बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पर भी आज आपको रुकने की जरूरत पूर्णतया रहने वाली होगी। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है, इसी वजह से लोगों की सुननी अधिक है और उसके बाद में सार तत्व को साथ में रखते हुए फिर अपनी बात को कहने की ओर जाना है। ये स्मृतियों में आप रखकर चलिएगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन यहां आपसे करना चाहेंगे कि जो रक्त संबंधी विकारों से आप परेशान रहे हैं, वहां पर जो भी आपको सॉल्यूशन का बेस मिल रहा है उसको यहां लगातार अपनाने का प्रयास करें। और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव यहां रह सकता है कामकाजी जीवन में, उससे बचने की पूरी आवश्यकता रहेंगी। इस बात को नोटिस करने की रिक्वायरमेंट है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर छोटी छोटी बातों से जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं उससे पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। और किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी दुराव रहा है, उससे कितना गैप मेंटेन किया जा सकता है, इस तत्व विशेष को भी अपने जीवन के भीतर तक अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं यदि हम धनु राशि की ओर बढ़ें तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो संपर्क है, उन संपर्कों की स्थितियां पंचम भाव के चंद्रमा के साथ में जुड़कर आपको एक अलग तरीके का नयापन दे रही है। यहां संबंधों के साथ में कामकाजी जीवन के एक अलग आधार निकल कर आ सकते हैं जो सकारात्मक रहने वाले होंगे। यहां पर एक और बात आपको याद रखने की आवश्यकता है कि सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आप जिस भी डिसीजन के अंदर थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल कर जाते हैं, झुका देते हैं। आप तय करके गए थे कि यहां 5 रुपए की ही डील करेंगे, किंतु सिचुएशन कह रही है कि 4 रुपए की डील भी अच्छी है क्योंकि माहौल एक अलग तरीके का है, तो वहां पर हामी भर के आ जाना, एडामेंट नहीं रहना, ये भी एक विजय का प्रमुख प्रतीक बनकर उभरने वाला आधार रहेगा, जिसको जीवन के भीतर अपना कर चलिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला है। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। आप किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में हैं जो एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करता हुआ होता है, तो यह याद रखने की आवश्यकता है कि आज शनिवार के इस दिवस विशेष में अवसर तीव्रगामी होकर सामने आएंगे और उसी तीव्रता के साथ में उनको अपनाने की आवश्यकताएं भी आपके लिए रहेंगी। और संतान पक्ष की ओर से लंबे समय से जो सुखद खबरों का आपको इंतजार था, वहां से भी आप एक पॉजिटिव अप्रोच को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। धनुराशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर अपनी वाणी में अधिकार रखें, किंतु टोन पर नियंत्रित स्तर को रखने की आवश्यकताएं भी आपके लिए रहने वाली होंगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन यहां हम आपसे करना चाह रहे हैं।
वहीं मकर राशि की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि आप हृदय जनित रोगों से परेशान रहे हैं, तो एक तरह से जो भी इलाज की प्रवृत्तियां होती है उसको अपनाकर चलें। यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु उसी इच्छा शक्ति के साथ में तनाव के आधार भी जुड़े हुए हैं, साथ में ही निर्णय की गफलतें भी जुड़ी हुई है, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता है। इच्छा शक्ति के अभाव के साथ में जब आप नहीं जूझ रहे हो, नकारात्मकता से दूर हो रहे हो, तो संध्या समय अंतराल के बाद में जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होगी तो वहां से आप एक प्रमुख स्तर की सकारात्मकता स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। यहां निवेदन करना चाहेंगे कि यात्राएं टाली जाती हैं तो ज्यादा बेहतर है। मेडिको फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहीं फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपकी इंटेलिजेंस रही है। यहां किसी भी मेजर डिसीजन को जीवन के भीतर अपनाने से आपको बचना चाहिए। कोई चेंज आप ऑप्ट करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस दिवस में संध्या समय अंतराल तक जरूर रुकने वाले हों। चंद्रमा जब वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएं तो ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं, उसके पहले संभलें। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन की जरूरत बहुत ज्यादा है। कई बार व्यक्ति जो आज की सिचुएशन होती है उसके साथ में स्वयं को फ्रस्ट्रेट करता है, उस फ्रस्ट्रेशन के ब्लॉक को आप स्वयं से दूर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहां चिंतन का आधार है आध्यात्मिकता, जिसको जीवन के भीतर गहराई से आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट के बेस आपको मिल सकते हैं। और वहीं यह भी याद रखे जाने की आवश्यकता होगी कि उस स्तर पर भी आप रिएक्टिव होने से पूर्णतया स्वयं को बचाने वाले जरूर रहें। और वहीं कुंभ राशि की ओर यदि हम बढ़ें तो प्रमुखतया यहां आपके लिए यात्रा से संबंधित कामकाज एक मेजर लेवल का बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। दूसरे आधार पर भाग्य का सहयोग है। आपने जहां चेंज के लिए खुद को एक नई खटखटाहट दी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाओं को आपने जोड़ा, वहां से आज एक जवाब निकल कर आता है और उस जवाब के साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ाते हैं और वहीं से खुद के लिए परिणाम की संभावित स्थितियों को लेकर आते हैं। यह आधार यहां आपके साथ में रह सकता है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो भी लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं उनको साथ लेने से पहले एक बार उनकी हिस्ट्री को चेक कीजिएगा, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले रहिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को जीवन के भीतर बहुत गहराई से जगह देते हुए चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स का आपको हिस्सेदार बना रहा है, यहां इस वीकेंड के साथ में हमको खुशनुमा पलों की आवश्यकता है, ऐसे किसी नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है, उससे जीवन को बचाने की आवश्यकता रहेंगी। ऐसे व्यक्ति जीवन से जितना दूर रहते हैं उतना ही हम खुद को शांत चित्त करके चल पाते हैं। और वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको जीवन के भीतर बहुत अच्छे से प्राप्त रहता चला जाएगा। यहीं से अटके हुए रुपए और पैसे को प्राप्त करने के लिए आप पुनः जो प्रयास करने वाले होंगे वहां से भी सार्थकता सामने निकलकर बेहद आसानी के साथ में आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। एक निवेदन और कि यहां जो आपका ओज है वो भी शांतिप्रद आधार के साथ में लोगों तक पहुंचने वाला रहे, इस बात को अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखें। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो धनागमन के संभावित आधार आपके लिए बनते चले जाएंगे। इसी के साथ में आप पारिवारिक जनों के साथ गहराई से एक जुड़ाव को अलग सिरे के रूपक में महसूस करने वाले होंगे। यहीं से ये ध्यान रखें कि दोपहर के अंतराल में जो भी निर्णायक कार्य की प्रवृत्तियां सामने निकल कर आ रही है वहां तक हम खुद को किस तरह की समझाइश के साथ में लेकर चल रहे हैं। दोपहर को कोई मेजर डिसीजन लेना है, सुबह का अंतराल आपको मिला है, आप किस तरह से स्वयं के साथ में समय व्यतीत करके स्वयं को पूरे तरीके से उस निर्णय के लिए तैयार कर रहे हैं।
इस बात को अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयास करें। यहीं से जो टेक्सटाइल संबंधी कामकाज होते हैं या जो चमक दमक से संबंधित क्षेत्र विशेष के कामकाज होते हैं, वहां पर भी आपको शुरुआती सफलता के आधार मिलने वाले हो सकते हैं। मेटल संबंधी कार्य के अंदर आपको यहां पर थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। विदेश संबंधी कार्य जो कि आउटसोर्सिंग सर्विस इंडस्ट्री संबंधी बेस के साथ में स्थापित हों, वहां पर ये ही समय आपके लिए एक तरह से फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है, किंतु आप किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे, कौन से टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आप करके चल रहे हैं, ये भी स्वयं को आप समझाते हुए चलिएगा। और वहीं पर जब आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो, आप अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, जीवन में जुड़ाव की स्थितियों को स्थापित कर रहे हो, तो फिर रुकना और थकना किस बात का। बस हमें निरंतर गतिमान रहने के प्रयास करने हैं। यही विश्वास अपने भीतर तक स्थापित करके रखने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को गहराई से जीवन के भीतर आप काबिज करके चलने वाले हों। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो संतान पक्ष, गृहस्थ, माता पिता, मित्रों, भाइयों के साथ में जो भी समय बीत रहा है, उसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पर आनंद के साथ में लेकर चलने वाले जरूर रहें। तो ये था 25 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।